राम राम भाइयों, राम राम सभी को। ये वाली जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है कैंडल स्टिक्स की, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जो हैमर कैंडल होता है वो उसको हम कैसे उसको प्ले आउट करना चाहिए। ग्रीन कलर का हैमर बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना चाहिए, रेड कलर का हैमर बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना चाहिए, और हैमर को कहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, तो उसका ही अब उसी बुलिश जो कैंडल स्टिक्स के जो वीडियोस अभी बनेंगे, जो क्लासेस चलेंगे, उसमें हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले में जाना था हैमर के बारे में, इस वाले वीडियो में जानेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में कि भाई इन्वर्टेड हैमर दिखता कैसा है, इसको कहाँ पर ढूंढना होता है, रेड कलर का बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना है, ग्रीन कलर का बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना है। देखो भाइयों, जो इन्वर्टेड हैमर होता है सेम, अभी हम बुलिश कैंडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बुलिश कैंडल्स को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पर ही फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट पर ढूंढना है या फिर मार्केट अप जाएगा, थोड़ा रिट्रेस होगा, रिट्रेसमेंट होने के बाद जो आखिरी कैंडल जो बनेगा उस पर हमको बुलिश कैंडल देखना है। ठीक है, सपोर्ट पे या फिर रिट्रेसमेंट का जो लास्ट कैंडल होता है उस वाली कैंडल को देखना है, वो कौन सा बन रहा है, वहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमें बुलिश कैंडल हमेशा जो है सपोर्ट पे ढूंढनी है और रिट्रेसमेंट के नीचे वाले पॉइंट पे ढूंढनी है, रेसिस्टेंस पर नहीं ढूंढनी है। मोटा मोटी छत पर नहीं ढूंढनी है भाई बुलिश कैंडल फर्श पर ढूंढनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर, और यकीन मानो भाइयों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका ये जो कैंडल्स को पढ़ने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे 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 आगे बढ़ेंगे वैसे 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 मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, आपकी जो बेसिक नॉलेज होगी कैंडल स्टिक्स की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इन्हीं कैंडलों को एडवांस लेवल पर कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। और हैमर अभी तो चलो भाई किताब में अब बता रखा है या फोटो में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब लाइव मार्केट में चीज़ें बनती है ना तो वो बहुत अलग तरीके से बनती है। तो फिर एडवांस लेवल पर जब हम जाएंगे तो इन्हीं कैंडलों को थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स लेवल पर पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद एडवांस पर जाएंगे। तो आज का टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर। फटाफट से आते हैं स्क्रीन पर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में जानते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस, तो भाइयों, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि भाई हैमर ऐसा होता है। ठीक है, इस हैमर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, वो ऐसा दिखाई देता है। अब इसकी कहानी क्या होती है भाई, इसकी कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात होती है इसकी। देखो, ये बिल्कुल बॉटम में ओपन होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मामला जो है ना वो सारा ऊपर ही ऊपर रहता है। ओपन होने के बाद यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट होते हैं एक पॉइंट पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, लेकिन जो इसका ओपनिंग का प्राइस होता है उसके नीचे मार्केट नहीं ले जा पाते और वो लगभग कहीं इस लेवल पर कैंडल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, इन्वर्टेड हैमर की ये कहानी होती है। ओके जी, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि भाई जो सपोर्ट होता है मार्केट का, जैसे मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर हमको देखना है कि हाँ भाई इन्वर्टेड हैमर कुछ बना है, तो फिर जब इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हमको एंट्री बनानी है और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है भाई। ओके भाई, एक तो ये वाला कंडीशन मैंने आपको बताया कि भाई सपोर्ट पर मार्केट जब आएगा तो हमें इस पॉइंट पर इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है, नहीं तो फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, हमको इस जगह पर इन्वर्टेड हैमर देखना है। ठीक है, अब एक बात और मेरी ध्यान से रखना भाई कि ये वाला जो इन्वर्टेड हैमर होता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर बहुत ही कम, मतलब एक सेकेंड, ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है ये बहुत ही कम बनता है। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्वर्टेड हैमर बहुत कम ही दिखाई देता है बनना, लेकिन जब भी बनता है तो भाई हमारे चांसेस होते हैं ट्रेड को विन करने की ज़्यादा। देखो भाई, मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं है। 70 से 70 to 80% जो है चांसेस होते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना है तो हमारे फेवर में जाएगा,
3 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं काम नहीं करता, 15 के मिनट में टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, 1 मिनट में काम नहीं करता, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भाई मैं काम करता हूँ। वही टाइम फ्रेम मेरे को सूट करता है, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये वाली चीज़ जो है इन्वर्टेड हैमर, आप पढ़ने के बाद खुद से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में काम करते हो तो 5 मिनट में बैक टेस्ट कर सकते हो, 15 मिनट में करते हो तो 15 मिनट में कर सकते हो। मैं बस आपको 3 मिनट की कहानी सुना रहा हूँ, मोटा मोटी ये है, ठीक है भाई। तो अभी आ जाते हैं दोबारा से स्क्रीन पर। ओके, अब कहाँ गया, हाँ ठीक है भाई, इन्वर्टेड हैमर की कहानी पता लग गई। अब इन्वर्टेड हैमर को हमें मोटा मोटी जो है सपोर्ट के आसपास ही ढूंढना है, रेजिस्टेंस के आसपास इन्वर्टेड हैमर नहीं ढूंढना है। सिर्फ इन्वर्टेड हैमर की ही ये कहानी नहीं है, जितनी भी बुलिश कैंडल्स होती हैं उनको हमें सपोर्ट के आसपास ही फाइंड आउट करना होता है, रेसिस्टेंस के आसपास नहीं देखना होता है। ये बात ध्यान रखो, ठीक है भाई। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, तो कल हमने क्या पढ़ा था, मतलब कल हमने पढ़ा था हैमर कैंडल। हैमर कैंडल भी हमें सपोर्ट पर फाइंड आउट करना है और इन्वर्टेड हैमर भी हमें सपोर्ट पर ही फाइंड आउट करना होता है, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब फटाफट से आते हैं कि भाई मार्केट में कहाँ पे ढूंढे। ओके ठीक है, अब भाई ये जो इतना बड़ा आपके सामने भाई ने चार्ट खोल दिया है, ये इतना बड़ा, तो भाई इतने बड़े चार्ट में मैं कह रहा हूँ कि आप ढूंढो इन्वर्टेड हैमर। तो आप कहाँ ढूंढोगे? देखो भाई, आपका काम मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। तुम्हें सीधी सी बात है, यहाँ पर नहीं ढूंढना है, नीचे गया है, इस वाले एरिया में इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। क्या यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला? नहीं मिला। ओके जी, अभी ऊपर गया, एक रेंज बना ली, ठीक है भाई, रेंज बना ली, फिर ये रेंज को इसने ब्रेकआउट करा, फिर ये नीचे आया, तो हमको इस वाले पॉइंट पर इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। तो क्या हमको इन्वर्टेड हैमर मिला? हाँ भाई, हमको ये वाला एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिखा। अब वही है भाई, पिक्चर परफेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखो हमेशा भाइयों, पिक्चर परफेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, लाइव मार्केट भी चीज़ें अलग तरीके से प्ले आउट करती हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल ये वाला जो है वो दिख गया है। तो अब हमको क्या करना है भाई? हमें कुछ नहीं करना है। अगर इतनी बड़ी कैंडल के बाद, ये क्या खुल गया, अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद हमको इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है, तो भाई हमें इसके ऊपर मार्केट के जाने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। भाइयों हमेशा याद रखो, बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस से पंगे नहीं लेने हैं। स्टॉप लॉस अगर तुम्हारा हिट होता है, स्टॉप लॉस के पास स्टॉप लॉस को अगर क्रॉस करती है मार्केट, तो भाई तुरंत स्टॉप लॉस लो और हट जाओ। अगर स्टॉप लॉस तुम नहीं हिट कर पाओगे तो भाई, जैसे कि यहाँ पर ये हरी कैंडल बनी, फिर हरी बनी, ये लाल बनी, तो अगली ने अगर स्टॉप लॉस आपका हिट कर दिया, आप यहाँ नहीं निकले, आप सोच रहे हो कि भाई अगली कैंडल का वेट करूँगा, तो भाई अगली कैंडल ऐसे बन जाएगी और इतनी बड़ी कैंडल तुम्हारा अकाउंट खाली कर देगी, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर हमको दिखा है ये वाला, तो हमें अच्छा 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप अपना टीपी बुक कर सकते हो। इन्वर्टेड हैमर हमको बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए भाइयों हर जगह इन्वर्टेड हैमर ढूंढने मत लग जाना, ठीक है। ओके जी, अब भाई इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इन्वर्टेड हैमर हमको नहीं ढूंढना है। हमें ढूंढना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, नीचे की तरफ जो है। अगर हमें कहीं पे इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल कुछ इस प्रकार से बनी, सिर्फ एक ही जगह इस पूरे दिन में। तो हमें बस एक ही ट्रेड मिला और वो भी हमारे फेवर में गया। ओके भाई, नेक्स्ट चार्ट में, ठीक है। अब हमको इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर कहाँ ढूंढना है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया यहाँ पर नहीं ढूंढना है, ठीक है। यहाँ कहीं बनता, मतलब यहाँ गया, इधर आया, यहाँ कहीं बनता तो हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। ओके भाई, फिर ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, डब्ल्यू टाइप बनाता है, तो यहाँ पे हमें ढूंढना था, यहाँ ढूंढना था, यहाँ पे नहीं बने, ठीक है भाई, ऊपर चला गया, फिर से ये जाके ऊपर से नीचे आया, तो भाई यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर ढूंढना था, नहीं बना, फिर थोड़ा रेंज बना के नीचे की तरफ आया। क्या यहाँ पर हमको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है? भाई देखो, कई लोग इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो डोजी टाइप कैंडल बनी है, इसको इन्वर्टेड हैमर मानेंगे नहीं मानेंगे। तो भाइयों देखो, इसका एक सीधा सा रूल है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ से मार्केट इतना गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर ये कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी,
लेकिन ये कैंडल वैसी नहीं दिख रही है जैसी हमने पढ़ी है, लेकिन उसके आसपास की कैंडल है, ठीक है। बस इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि भाई बॉडी ज़्यादा नहीं बनी है, बाकी उसकी शक्ल जो है थोड़ी बहुत है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भाई, इसके ऊपर मार्क कर लो। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो भाई तुम्हारी यहाँ एंट्री होगी और इस वाली कैंडल के नीचे का तुम्हारा होगा स्टॉप लॉस, और फिर भाई तुम अपने रिस्क के हिसाब से होल्डिंग कर सकती हो, ठीक है। हमें इन्वर्टेड हैमर क्या दर्शा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, वैसे पता नहीं अभी डिटेलिंग तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, लेकिन ठीक है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, ओके। अब यहाँ पर आ गए हैं सेलर्स, मतलब ये वाला है सेलर्स का कब्जा है, यहाँ पे पूरा सेलर दबा के आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, इस वाली कैंडल को चलो मान लो इसको मैं अगर ग्रीन कलर का कर देता हूँ रेड की जगह तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर सेलर्स आए हैं, ओके जी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला कैंडल जो है ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कैंडल ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से बायर्स जो है इस कैंडल को प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और फिर इस वाले पॉइंट से सेलर जो है वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके आते हैं, और यहाँ पर जो है वो कैंडल जो है वो क्लोज कर देते हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अभी मैं इसको बढ़िया से बना देता हूँ जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी, ओके। यहाँ पर इस वाली कैंडल को जो है ऐसे ये इस वाली कैंडल को जो है यहाँ पर सेलर जो है क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में क्या दर्शाया जा रहा है, इस वाली कैंडल में ये चीज़ दर्शाई जा रही है भाइयों कि ये वाले जो सेलर्स आए थे ना, उन लोगों की ताकत जो है इस वाली कैंडल में कम हो गई है। कम कैसे हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा दबदबा है सेलर का, ठीक है। पूरी सेलर्स की कैंडल है, यहाँ पे बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन इस वाली कैंडल में आ गए खरीदार, इस वाली कैंडल में आ गए खरीदार। उन लोगों ने ये वाली चीज़ दर्शा दी है कि भाइयों जो तुम्हारा एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है इस वाली कैंडल में जो तुम्हारा एरिया है, उस एरिया के अंदर अब हमने एंट्री मार ली है। इस वजह से ये वाली जो कैंडल है उन्होंने थोड़ी सी धमकी दी है बायर्स ने कि भाई थोड़ी सी धमकी दी है कि भाई तुम्हारा वो ये वाला जो रेड जोन है ना, उसके अंदर हमने अब एंट्री मार दी है। अगर हम इस विक के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इस विक के ऊपर दोबारा से एक और कैंडल चली गई, बायर्स चले गए, तो भाई जितने भी ये वाले जो सेलर्स आए थे ना, वो सारे जो है धीरे धीरे अपनी ज़मीन छोड़ के भागने लगेंगे। तो मोटा मोटी कहानी ये रहती है इन्वर्टेड हैमर की। मैंने कल आपको हैमर के बारे में भी जो समझाया था, उसको भी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको कैंडल्स को देखना होता है, कैसे समझना होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा कि भाई एक सेकेंड, अभी हमने ये पढ़ा कि भाई ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल है, ये वाली जो ज़मीन है, ये ज़मीन है सेलर की, ठीक है, ओके। तो अभी क्या होता है, अभी ये हो रहा है कि ये वाली ज़मीन सेलर की है, तो यहाँ पे अगली कैंडल जब ओपन हो रही है तो बायर्स ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं प्राइस को, लेकिन फिर इस वाले पॉइंट से ही सेलर्स जो है दोबारा प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाला जो बाउंड्री एरिया है इसके नीचे प्राइस को ले जाने में वो सक्षम नहीं रहते हैं। इस वजह से बायर्स जो होते हैं वो सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि भाई मेरे जो तुम्हारी ये वाली जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन के अंदर हमने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई हमसे डरो, नहीं तो हम तुम्हारी ये पूरी जो ज़मीन है ना, इसको अपने ऊपर कब्जा लेंगे। इस वजह से अगली कैंडल इतनी ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बनती है, और धीरे धीरे जितने भी ये सेलर्स होते हैं जो ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से बायर्स जो हैं उनकी ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा करने लगते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है ये बहुत ही कम बनता है मार्केट में, लेकिन जब भी बनता है तो भाई ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से रॉकेट हो जाता है, समझे। ये हैमर जो कैंडल है, हैमर कैंडल इतना पावरफुल हो चाहे ना हो, लेकिन भाई इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वो भाई तुमको 1:2 तो बड़े आराम से जो है तुम्हारे को रिवॉर्ड देके जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इन्वर्टेड हैमर की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। देखो भाई यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है, सुबह से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये सुबह से मार्केट गिर रहा है, ये बात ध्यान रखना।
सुबह से मार्केट गिन रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल ने कितना प्राइस को पुश कर दिया है। एक तरीके से अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी वो देखूँ तो लगभग 50% का एरिया जो है इन्वर्टेड हैमर ने कवर कर दिया है। तो भाई इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होता है वो काफ़ी पावरफुल कैंडल होता है, इसको ज़रा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अब भाई यहाँ का ही ढूंढना है इन्वर्टेड हैमर बना है नहीं बना है। मार्केट पूरा साइडवे हो गया है, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पर हमको कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखा है? हाँ भाई दिखा है, देखो रेड कलर का बना है लेकिन दिखा है। देखो भाई, देखो ग्रीन कलर के कलर वाले को प्ले आउट करने का अलग तरीका है, रेड कलर के प्ले आउट करने का अलग तरीका है। देखो ग्रीन कलर का बनता है तो हम एंट्री कर सकते हैं, हमें लगता है कि हाँ भाई ग्रीन कलर है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अब यहाँ से रॉकेट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ना भाई, तो उसको थोड़ा सा हमको देखना होता है, क्लोजिंग का देखना होता है। देखो मार्केट गिरा है, ओके, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है और अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, इस जगह पे वो ओपन हुई है। ओपन होने के बाद ये ऊपर गई है, बायर्स आए हैं, लेकिन फिर सेलर्स ने कैंडल प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया है और जो इसका ओपनिंग प्राइस था ना उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, उसके नीचे की क्लोजिंग मिली है भाई, यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो अब ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन गया है, ये तो समझ में आ गया है, लेकिन क्लोजिंग जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे मिली है। तो अब हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना भाई, हमें बस इसके ऊपर का वेट करना है। जैसे ही इसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज होगी तो हमें यहाँ पे अपनी एंट्री को बनानी है और ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस से पंगे नहीं लेने, बात ध्यान रख लेना, बार बार बोलता हूँ, तभी समझ में आए, ठीक है भाई। तो रेड हैमर में कंफर्मेशन का वेट करना है और जो रेड इन्वर्टेड हैमर में कंफर्मेशन का वेट करना है और ग्रीन इन्वर्टेड हैमर में तुम खुद ब खुद समझ जाओगे एक्सपीरियंस के साथ में कि हाँ भाई ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है या नहीं। तो यहाँ पर हमको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिखता है और फिर वो हमको ऊपर लेके जाता है। फिर नीचे आओ, यहाँ पे हमें कोई इन्वर्टेड हैमर दिखा? नहीं दिखा। फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, यहाँ हमें इन्वर्टेड हैमर दिखा? नहीं दिखा, तो कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है भाई, कोई ट्रेड नहीं। ओके भाई आगे चलते हैं। ओके, यहाँ से ऊपर गया इन्वर्टेड हैमर, नो। यहाँ से ऊपर गया इन्वर्टेड हैमर, यस दिखा, लेकिन भाई ये वो वाला इन्वर्टेड हैमर नहीं है जो हमें चाहिए। हमें इन्वर्टेड हैमर जो है ये ऊपर की तरफ बना है, हमें इन्वर्टेड चाहिए, इन्वर्टेड हैमर चाहिए यहाँ पर। भाई ये वाला कैंडल इन्वर्टेड हैमर नहीं है। कई नए भाई लोग होंगे वो समझेंगे कि भाई ये भी तो इन्वर्टेड हैमर है। देखो भाई, जो हम टॉपिक पढ़ते हैं ना और जो हम चीज़ें ढूंढते हैं, हमें धीरे धीरे वही चीज़ें दिखने लग जाते हैं, जबकि वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है भाई, इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल भी बोलेंगे। अगर यहाँ पे अगली कैंडल रेड कैंडल बन जाती है तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है। खैर उसके ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात खत्म। फिर उसके बाद ऊपर गया यहाँ पे आया, क्या यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखा? हाँ भाई यहाँ पर हमको इन्वर्टेड हैमर दिखा। तो ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर जब होता है वो अमूमन हमको एंट्री का चांसेस नहीं देता है। तो भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी तुम खोल के रखोगे साथ में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ साथ। तो जैसे ही 1 मिनट में कंफर्मेशन मिलती है वैसे ही कूद जाओ, तुम्हारे यहाँ कहीं पे एंट्री होगी और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। फिर भाई जितना तुम होल्ड कर सकते हो उस हिसाब से तुम्हारा टीपी होगा, ठीक है। देख लो भाई इन्वर्टेड हैमर कितना सही काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, मैं कैंडल का खिलाड़ी हूँ भाई, मैंने कैंडलें घोट के पी रखी हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, लेकिन चलो एक ही टाइम फ्रेम में फोकस करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो जाता है, ठीक है भाई। ओके, अगली कैंडल, अगला चार्ट, अगले दिन का चार्ट, ठीक है। नीचे आया, यहाँ का इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। ऊपर गया, यहाँ का इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। फिर ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। फिर नीचे आया, यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। फिर ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। फिर साइडवेज होके नीचे आया, यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर है? हाँ भाई उसकी तरह दिखने वाला एक इन्वर्टेड हैमर है। तो कुछ नहीं करना भाई, इसके ऊपर जैसे जाएगा एंट्री बनाओ, ये तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा। अब तुम्हें कितना रिवॉर्ड चाहिए कितना रिवॉर्ड नहीं चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है भाई, पर इन्वर्टेड हैमर बना है तो एक ट्रेड मिला है। ओके, अब देख रहे हो पूरे दिन में भाई एक ट्रेड मिल रहा है। अब ये नहीं कि हर दूसरा कैंडल इन्वर्टेड हैमर है उसमें पूछ जाओ, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, इन्वर्टेड हैमर मिला? हाँ भाई मिला। कौन से कलर का मिला? रेड कलर का मिला। तो रेड कलर में क्या करना है? कंफर्मेशन का वेट करना है। रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर मिलेगा तो हमेशा वेट करना है। रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई यहाँ पे वाले जो सेलर्स थे वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, कंफर्मेशन मिल गई, तो फिर तुम ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। यहाँ तुम्हारी एंट्री होगी
ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा और मौज लो फिर, और क्या यार। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया इन्वर्टेड हैमर, नो, फिर एक रेंज बन गई। रेंज बनने के बाद ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, नो, ऊपर जा रहा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देख रहे हो भाई इन्वर्टेड हैमर की पावर, देख रहे हो तुम, एक बार बना है फिर उसके बाद भाई सीधा ऊपर। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी देखने को मिलते हैं तो भाई अच्छा रिवॉर्ड देके जाते हैं। पूरा दिन मार्केट साइडवे, उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, इन्वर्टेड हैमर मिला, हाँ भाई मिला। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद भाई पूरा दिन मार्केट ऊपर। अब इतनी तगड़ी सेलिंग आई है मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी मार्केट पूरा ऊपर। भाई इन्वर्टेड हैमर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जब दिखाई देता है और वो प्ले आउट हो जाता है तो भाई बहुत अच्छे से प्ले आउट होता है। देख रहे हो सेलिंग कितनी तगड़ी सेलिंग आई है। ये इतनी तगड़ी सेलिंग आने के बाद भी जब यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर बना है तो भाई कितनी तगड़ी बाइंग आई है, पूरा साइडवे हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। तो भाई इन्वर्टेड हैमर को अच्छे से देखो, पढ़ो, बैक टेस्टिंग करो और मौज लो। ओके, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, नीचे आया है, एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर है। वैसे तो एक 50-50 मामला है, लेकिन भाई अब वो ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस होएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से इन्वर्टेड हैमर को क्लियर आउट करना है, नहीं करना है। तुम बस देख लो, ऐसा भी इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है। सुबह सुबह थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो एकदम से मार्केट जब टाइम हो जाता है 3 मिनट का तो क्लोजिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसको क्लोज यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसको भी इन्वर्टेड हैमर मानेंगे तो भाई इसके ऊपर की हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर उसके बाद भाई मार्केट दोबारा नीचे आता ही नहीं। ठीक है, तो दोस्त इन्वर्टेड हैमर पे थोड़ा ध्यान से काम करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट ओपन होता है, नीचे गिरता है, इन्वर्टेड हैमर दिखा, हाँ भाई दिखा, फिर उसने आराम से 1:1 1:2 का हमको पीपी दिया। अब तुम एटीएम पे ट्रेड कर रहे हो, ओटीएम पे या डीप आईटीएम पे, वो तुम्हारे ऊपर बात है। मैं अभी स्पोर्ट चार्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन वाले चार्ट को भी खोल के रखोगे तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम थोड़ा डीप आईटीएम में ट्रेड करोगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से इन्वर्टेड हैमर स्पोर्ट चार्ट पे भी दिखेगा और ऑप्शन के चार्ट पे भी अच्छी तरीके से इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इससे ट्रेड लेने में तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बस कंडीशन ये है, ग्रीन कलर का जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमको 1:2 आराम से अचीव हो जाएगा हमारा टारगेट। लेकिन जो रेड कलर का जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसमें हमको थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। उसके हाई के ऊपर जैसे ही अगला कैंडल क्लोज करेगा तो एंट्री लो, उसके नीचे का एसएल रखो और आराम से 1:1 1:2 के जो है टारगेट अपने अचीव आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो मोटा मोटी इतना ही था इस वाली वीडियो में। मेरे को बस आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताना था। इससे पहले वाले में मैंने हैमर कैंडल के बारे में बताया था, ये भी बताने की कोशिश करी थी कि भाई रेड हैमर को कैसे प्ले आउट करना है, ग्रीन हैमर को कैसे प्ले आउट करना है। इन्वर्टेड हैमर के बारे में खूबसूरत बात ये है कि ये बहुत कम बनता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, निफ्टी 50 में, लेकिन जब भी बनता है तो भाई काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिलती है। तो जब मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स करता हूँ और अगर मुझे इन्वर्टेड हैमर कहीं पर दिखता है तो भाई मैं बेधड़क होकर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन टीपी हो सकता है कि भाई बहुत बड़े बड़े भी मिल जाए। तो भाई इन्वर्टेड हैमर जब भी बने तो उसको मिस मत करना, काफ़ी गिरावट आती है। फिर उसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो बहुत ही बुलिश और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर सपोर्ट पर मिल जाए इन्वर्टेड हैमर तो भाई उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, समझे। अगर सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर मिल रहा बनता हुआ दिख रहा है तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करो और अपने स्टॉप लॉस के प्रति वफादार ईमानदार रहो। अगर स्टॉप लॉस से बेईमानी करोगे तो भाई काफ़ी सारा लॉस करोगे। अगर स्टॉप लॉस आ गया है हिट करवाओ, शांति से बैठ जाओ। अगर स्टॉप लॉस से पंगे लिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एवरेज आउट के चक्कर में पड़े या सोचा कि भाई ट्रेड ले ली अब तो भगवान मालिक है, भगवान बचाएगा, ऐसी कहानी नहीं है भाई। आप बिजनेस कर रहे हो उसको सीरियसली करो और एक बिजनेस माइंडसेट के साथ करो। ये नहीं कि भाई एंट्री ले ली फिर उसके बाद एवरेज आउट कर रहे हैं, नहीं भाई वो गलत चीज़ है। उससे काफ़ी जनों के काफ़ी लॉसेज होते हैं और काम का लॉस करके कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, सीखने को भी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ा है इन्वर्टेड हैमर के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई अब अगर हमको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा तो हमें उसको नहीं छोड़ना है, हमें कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करनी है। खुद भी बैक टेस्टिंग करो, लाइव मार्केट में टेस्टिंग करो, फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं उनको लिखो, फिर उसके बाद ट्रेड करने के लिए
मार्केट में कूदना, बिना बैक टेस्टिंग के, बिना खुद की प्रैक्टिस से, सिर्फ मेरे कहने से मत कूदना। भाइयों ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, आगे चलेगी, तो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा। और जब एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे तो आपको इतना आसान लगेगी चीज़ें कि भाई लोगों ने अपना कोर्स बेचने के चक्कर में कितना उलझा रखा है, जबकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम कुछ ही चीज़ों को पकड़कर ही ट्रेड करेंगे मार्केट में, तो हम हमारे सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अभी आज हमने पढ़ा है इन्वर्टेड हैमर के बारे में, एक ये बुलिश कैंडल के बारे में पढ़ा है। अब अगली वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उस वाली वीडियो में कुछ अलग जानेंगे, अलग कैंडल के बारे में जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे, जिससे हमको ट्रेड करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।